मैंने एक साहब को बताया, परेशान हाल, अभी करीब बताया, करीब परेशान हाल, बिल्कुल परेशानियों ने उसको घेरा हुआ था। माल की कमी नहीं थी, वसाइल की कमी नहीं थी, परेशानियों ने घेरा हुआ था। एक है ना, वसाइल नहीं है, माल था, वसाइल थे, बेटे बहुत अच्छी जगहों पे, खुद भी अच्छी पोस्ट पे, वसाइल थे, माल भी था, पर परेशानियां थी। मैं समझ गया, रोया नहीं है, उसने चैन छीन लिया है, उसने सुकून छीन लिया है, उसने अंदर की कैफियतें छीन ली हैं। अभी रोना शुरू कर दे, अभी कुछ मिल जाएगा। फिर मैंने उसे तरीका बताया, मैंने कहा किसी भी वक्त जो आपको तन्हाई का वक्त मिले, आप भी गौर से सुनिएगा यह तरीका, किसी भी वक्त जो तन्हाई का वक्त आपको मिले, कहीं भी घर के अंदर के आखिरी कमरे में हो तो बहुत अच्छी बात है, जहां मेरी आवाज कहीं ना पहुंचे, जहां मेरा नाला, मेरी फरियाद, मेरे गम के दर्द की बातें कहीं ना पहुंचे, तो अल्लाह से 2 नफिल पढ़, वजू करके तौबा के, और नफिल तौबा के पढ़ के अल्लाह से मांग, और फिर अल्लाह से बातें करना शुरू कर दे अपनी ही जबान में। तेरी कोई सी भी जुबान है, अल्लाह से बातें करना शुरू कर दे, और अल्लाह को अपने गम सुना, अल्लाह को अपना दर्द सुना, बातें कर, कहता जा, बातें करता जा, और हत्ता कि तेरी कैफियत में रिक्कत तारी हो, तेरे अंदर दर्द हो, धुआं निकलना शुरू हो, फिर चिंगारियां निकलें, अंगारे बने, शोले बने, फिर शोलों की लिपटें निकलें, आग दहके और अंगारे बहुत बड़ा भांभड़ मचाएं। आहिस्ता आहिस्ता रो, फिर अगर रोना आए रोना नहीं आता, रोने की शक्ल ही बना ले, और अपने बुरे वक्त को याद करके रो, मौला वो कौन सा लम्हा था जब मैंने तुझे नाराज किया था, वो कौन सा लम्हा था तेरे किसी बंदे को दुखाया था, वो कौन सा लम्हा था, वो तो बेबस था, मैं तो बेबस नहीं था, उसकी बेबसी से मैंने क्या फायदा उठाया था। अपने लम्हों को याद कर, उस वक्त तेरी याददाश्त तेरा साथ देगी। अपनी कैफियतों को याद कर, फिर रोना शुरू कर दे, फिर रोते 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 तेरे अंदर की कैफियत बनेगी, और तू आंसू बहने शुरू होंगे, फिर हिचकियां, फिर तेरे अंदर से हाय निकलेगी, फिर ऊंची आवाज में रो और अल्लाह से बातें कर कि मौला मुझ पे अपनी रहमत की छतरी कर दे, अपनी छांव कर दे, अपना हाथ रख दे, तेरी रहमत वाले हाथ के बगैर मौला बेकार हूं, यतीम हूं, बेआसरा हूं। अल्लाह से कहे, बातें करते करते मेरे रब को तरस आएगा, मेरे रब को गम आएगा, रहमत आएगी तेरे गम पे। मेरे सामने कई लोग आते हैं, मुझे कहते हैं आपके सामने आके रोते हैं, हमारा गम हल्का हो जाता है। आपका गम, हमारी पूरी बात सुने, हमारी गम आपको सुनाते हैं। बंदे के सामने जो हकीम तारिक जैसा आजिज बंदा, बेकार बंदा, वो उसको सुनाए तो हम हल्का हो जाते हैं। रब्बिजुल जलाल, मालिकुल मुल्क, मलिक और मुक्तदर, इक्तदार वाला वो हस्ती, उसको अपना गम सुनाए। क्या अपने गम को वो शेयर नहीं करेगा? क्या हमने हमारे गम पे वो तवज्जो शफकत इनायत नहीं फरमाएगा? सुनाओ अपना गम। मुझे कई लोगों ने बताया कि आपने हमें रोने का हथियार दे दिया, लेकिन रोने से पहले मेरी बात पहले वाली वही याद रखिएगा, जिस दौर में हम रोते थे क्या पाते थे। रोता बच्चा है या मां आपने गुब्बारा दिया था, उसने फलाने छीन लिया, अच्छा मेरा बेटा तू ना रो, ये ले पैसे, और ले आ, और छीन लिया, और ले आ। मैंने रोने से एंग्जाइटी का इलाज पाया, सुने आप फायदे इसके। मैंने रोने से टेंशन का इलाज पाया, टेंशन का इलाज पाया, टेंशन का इलाज पाया। मैंने रोने से स्ट्रेस और मायूसियों का इलाज पाया, अल्लाह के शौक से रोने में। मैंने रोने से बेशुमार लोग खुदकुशियों की तरफ थे, जब अल्लाह के शौक और अल्लाह के खौफ और अल्लाह की मोहब्बत में रोए, उनको जिंदगी में मैंने जीते देखा, जो जिंदगी में मौत को तरजीह दे चुके थे, कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे।
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मैंने उन लोगों का इलाज देखा। मैंने ऐसे लोग जो गैर शऊरी हरकतें करते थे, रोने में मैंने उनको सेहतमंद जिंदगी और तंदुरुस्त जिंदगी पाते देखा। ऐसे लोग जिनके मसाइल साल साल से अटके हुए थे, जिनकी मुश्किलात बहुत ज्यादा थी और जो कहते थे नामुमकिन है, अब इसका इलाज सिर्फ मौत है, मैंने उनके मसाइल को अर्श इलाही से फैसले होते और हल होते देखा। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनकी जिंदगी मायूसियों में जकड़ी हुई थी, यास और उम्मीद के दरमियान थे, या यास थी उम्मीद खत्म हो गई थी, सिर्फ यास ही यास थी। मैंने उनकी जिंदगी को उम्मीदों में देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनकी औलादें नहीं थी, जिनके बेटे नहीं थे, खुद बेटी नहीं थी, या बेटी थी बेटा नहीं था। मैंने उनकी झोलियां भरते देखा। इन कतरों की मेरे रब के यहां बड़ी कीमत है। मैं क़यामत के दिन एक छोटा सा कतरा, सुने सुने गौर से सुने, जो आंख से गिरा ही नहीं था, आंख की पुतली में, आंख की पलकों में अटक गया था, छोटा सा कतरा आंख की पलकों में अटक गया था, वो अल्लाह के सामने दावा करेगा, मौला तेरी शौक में, तेरे खौफ से ये रोया था, ये तेरे खौफ से रोया था, तो मौला इसको माफ कर दे। और यहां तक फरमाया वो छोटा सा कतरा पहाड़ से भी ज्यादा बन के इसके और जहन्नम के दरमियान रुकावट बना लेगा, रुकावट बन जाएगा, बैरियल बन जाएगा, पहाड़ से भी ज्यादा दीवार बन जाएगा कि मौला ये बंदा है जो तेरे खौफ से रोया था, इसको माफ कर दे। छोटा सा कतरा, सोचे तो सही, जिसके कतरे पे कतरे गिर रहे हो और जिसका अल्लाह की खौफ से रोते रोते मुसल्ला भीग जाए, दामन भीग जाए, चेहरा भीग जाए, मेरे रब के यहां इन आंसुओं की बड़ी कीमत है। रोने से तो कम बन जाते हैं। क्या रोना सिर्फ बचपन तक था? नहीं, तो इसका ताल्लुक से जिंदगी के आखिर तक है। जो रोया उसको विलायत मिली, जो रोया उसको तमंगरी मिली, जो रोया उसको सेहत मिली, जो रोया उसको बादशाहत मिली, जो रोया उसको मुल्क और तख्त मिला, जो रोया उसको घर में सुकून चैन मिला, जो रोया उसको जिंदगी का आसरा मिला। मुझे अभी कल एक साहब बताने लगे कि मैं 27 की रात को यहां नहीं आ सका। मैं बीवी से कहता हूं बच्चे पे सख्ती ना कर, बीवी मेरी बच्चे पे सख्ती करती है, फिर हमारी अनबन हो गई, फिर मैं इस कैफियत में इतना रोया कि आखिर मेरी बीवी ठंडी हो गई। वो बात बता रहा था वो बंदा और मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा अच्छा, रोना काम आता है, घर में भी सुकून ला देता है। जिंदगी का चैन, उसकी रहमत, अर्श से सदाएं, उसकी आवाजें, उसकी शफकतें, उसकी मोहब्बतें रोने वाले पे ऐसे उतर आती हैं, छांव कर देती हैं, और उसकी कबूलियत दरख्तों से, खजूर के दरख्तों से भी नीचे आ जाती है जो बंदा रोता है। उम्मत के लिए रोएं। आज मदीने वाली की उम्मत के लिए कोई रोने वाला नहीं है। बेटी के लिए, बाप के लिए, मां के लिए, दौलत के लिए, डिग्री के लिए, शादियों के लिए, अपने दुख और बीमारियों के लिए सारे रोने वाले हैं। कोई कमले वाली की उम्मत के लिए कोई रोने वाला नहीं।